आज के दौर में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन एक बड़ा सवाल है। क्या सरकारी कर्मचारी जितनी पेंशन प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिल सकती है या फिर नियम अलग है? ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना आपके लिए क्या लेकर आती है, यही आज आप जानेंगे। जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, आपकी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का कुछ हिस्सा हर महीने ईपीएफ खाते में जमा होता है। कंपनी भी उतना ही कंट्रीब्यूट करती है। इसी खाते का एक हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस में जाता है। एम्प्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 8.33% ईपीएस में डालता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए तक होती है। पेंशन पाने के लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। पहली, कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी होनी चाहिए। दूसरी, रिटायरमेंट की उम्र यानी 58 साल जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको हर महीने पेंशन नहीं मिलेगी। सिर्फ नौकरी के दौरान जमा ईपीएस अमाउंट एक मुश्त आपके खाते में मिल जाएगा। अगर आप 50 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो पेंशन की रकम कम मिलेगी। अब जानते हैं गणना का फॉर्मूला। आपकी पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और डीए का औसत यानी पेंशन वाली सैलरी, इसे नौकरी के कुल सालों से गुणा करें, फिर उस नतीजे को 70 से बांट दें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पेंशन सैलरी 15,000 रुपए है और आपने 10 साल नौकरी की है तो फॉर्मूला होगा 15,000 into 10 divided by 70, that is equals to 2,141 रुपीज। ये आपको हर महीने मिलेंगे, यानी 10 साल की नौकरी के बाद हर महीने आपको करीब 2,141 रुपए पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन सरकार ने मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम 15,000 रुपए तय की है। जी हाँ, अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। मान लें एम्प्लॉय की पत्नी, बच्चे या नामांकित सदस्य को भी निश्चित रकम हर महीने मिलेगी। इसके लिए फैमिली को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म 10D या कंपोजिट क्लेम फॉर्म अपने अंतिम एम्प्लॉयर द्वारा ईपीएफओ में जमा कराना होगा। एक जरूरी सलाह, अगर आप नौकरी बदलते हैं तो ईपीएफ का पैसा निकालने के बजाय इसे नई कंपनी में ट्रांसफर करें। ऐसा करने से आपकी सर्विस पीरियड बढ़ेगा और इससे पेंशन की जो रकम है वो भी बढ़ेगी। हर बार अलग अलग नौकरी के साल जुड़ते रहिए ताकि जो रिटायरमेंट है उस वक्त आपकी पेंशन ज्यादा हो। तो इन नियमों के हिसाब से अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ईपीएफओ पेंशन स्कीम के तहत आपको आजीवन पेंशन मिलेगी। ये रकम सरकारी पेंशन से कम हो सकती है, लेकिन आपके बुढ़ापे के लिए एक सुरक्षित सहारा जरूरी रहेगा।